हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे मिसलिनियस एरर्स का पार्ट 2, जिसमें हम 30 एरर्स करेंगे। पार्ट 1 में हमने 20 एरर्स की थी। मिसलिनियस एरर्स में डिफरेंट टॉपिक से मैंने एरर्स छाटी है, और जो डिफिकल्ट एरर्स हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स भी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की पहली एरर। तो दोस्तों देखते हैं पहली एरर आज की और सीरीज की 21। तो दोस्तों पहली एरर है सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री फॉर अ व्हाइल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। तो यहाँ पर दोस्तों आप पार्ट ए में देख सकते हैं सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। दोस्तों अंडर अ ट्री तो होता है, मगर अंडर द शेड ऑफ अ ट्री नहीं होता। तो यहाँ पर आप अंडर की जगह लगाएंगे इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो यहाँ आपने देखा पार्ट ए में एरर है, क्योंकि इन द शेड ऑफ अ ट्री होता है, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री नहीं होता। हाँ, अंडर अ ट्री आप बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एरर है ये। देखते हैं अगली एरर। दोस्तों ये एरर देखिए, आप जब इस वर्ड को देख ले एब्सटेन, तो यहाँ पर एक वर्ड फिक्स होता है इसके साथ फ्रॉम, तो कभी भी यहाँ पर टू नहीं आएगा। और फ्रॉम क्योंकि प्रेपोजिशन है, तो यहाँ स्मोकिंग भी आपको लिखना होगा। तो सेकेंड एरर में आप देख रहे हैं पार्ट बी में एरर है और एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग आएगा। Error number 23. The police accused him for setting fire to the building. दोस्तों जब आपको ये accused वर्ड दिखाई दे, तो आपके मन में एक preposition एकदम से आ जानी चाहिए of। accused of होता है, ना with होता है, ना for होता है। तो accused of setting, तो यहाँ पर पार्ट बी में एरर आ गई, क्योंकि for की जगह क्या आएगा of। 24 देखते हैं। Number of talented students is good, but none of the students is obliged to his teacher. दोस्तों यहां आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स के साथ इज लगा है, तो नंबर ऑफ अकेला तो नहीं आएगा, या तो अ नंबर ऑफ आएगा या द नंबर ऑफ आएगा। तो इनमें से एक वर्ड यहां पर आना कंपलसरी है, ए या द। तो यहां आप देख पा रहे हैं इज और दोबारा से इज। तो अगर वहां आपको लगे कि ये प्लूरल है तो अ नंबर ऑफ आएगा, सिंगुलर है तो द नंबर ऑफ आएगा, क्योंकि वहां पर इज लगा हुआ है और दोबारा इज लगा हुआ है। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, द नंबर ऑफ, क्योंकि द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है और ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है, और नंबर ऑफ तो आ ही नहीं सकता था, इसलिए कुछ तो यहां हमें लगाना था, द या ए। और वो आपने कैसे पता करा, अ नंबर ऑफ प्लूरल के साथ लगता है, अगर आर होता तो हम अ नंबर ऑफ लगा देते, द नंबर ऑफ सिंगुलर के साथ लगता है, इसलिए हमने द लगाया। तो द नंबर ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स इज गुड। दोस्तों देखते हैं एरर नंबर 25। Never have I seen such girl in my life because she is too beautiful to be described। यहाँ पर दोस्तों इस वर्ड को देखिए, गर्ल। गर्ल एक सिंगुलर नाउन है, और जब भी आप सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं तो आपको उसे डिटरमिन करना होता है कि कितनी, कौन सी, कैसी। तो कोई ना कोई डिटरमिनर आपको लगाना होता है, इसलिए यहाँ पर ए आप लगा देंगे, सच अ गर्ल। तो सच गर्ल कभी नहीं बोलेंगे, सच अ गर्ल, सच अ बॉय, सच अ हाउस। तो सच हाउस, सच बॉय हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सिंगुलर, उसके आगे ए लगना कंपलसरी होगा। ही इज थोरो कन्विंस्ड नाउ दैट वॉकिंग इज कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ। यहां कन्विंस्ड आपने जब वर्ड देखा तो आपने कहा ये एडजेक्टिव है, तो थोरो तो उसके आगे नहीं आ सकता, एडजेक्टिव को एक दूसरा एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करेगा। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर आएगा थोरोली। क्या आएगा जी, थोरोली कन्विंस्ड। तो यहां पर जो आना था वो एडवर्ब आना था, तो पार्ट ए में यहां एरर हो गई, थोरोली कन्विंस्ड आपको लिखना होगा, ही इज थोरोली कन्विंस्ड नाउ दैट वॉकिंग इज कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ। तो पार्ट ए में 26 पे एरर है। जया इज इनफ बोल्ड टू प्रिवेल अपॉन हर फादर टू लैंड हर अ न्यू बाइक एट वंस। देखिए यहां पर आपने एक वर्ड देखा बोल्ड। बोल्ड एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों जब आप इनफ वर्ड का यूज किसी एडजेक्टिव के साथ करते हैं, तो एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। तो इनफ जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव के बाद आता है। हाँ, अगर आप नाउन के साथ करेंगे तो आप इनफ को नाउन से पहले लिखते हैं। तो आपको कहना ही हैज इनफ मनी, तो ठीक है, मगर क्योंकि बोल्ड एक एडजेक्टिव है तो इनफ बाद में आएगा। तो सेंटेंस क्या होगा, जया इज बोल्ड इनफ। तो यहां पर पार्ट ए में एरर है। डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री। देखिए एंग्री फिर से एक एडजेक्टिव वर्ड आ गया, तो यहीं पर आपने एरर को पकड़ लिया। और अनरीजनेबल भी क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता।
तो यहां पर भी आपको क्या करना होगा, अनरीजनेबली करना होगा। फिर से पार्ट ए में एरर आ गई और आप क्या बोलोगे, डोंट बी अनरीजनेबली एंग्री विद मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो दोस्तों देखते हैं अगली एरर, ही हैज नो टाइम टू रीड नॉवेल्स एंड नो डिजायर नाइदर। जब आप नो वर्ड यहां पर देख रहे हैं, ही हैज नो टाइम एंड नो डिजायर, तो नेगेटिव के साथ नाइदर वर्ड का आप यूज ना करें और यहां पर आपको यूज करना होगा आइदर। तो यहां पार्ट सी में एरर हो गई। What to talk of tea? They did not offer us even water. What to talk of? नहीं जी, what to talk of नहीं होता, आपको कहना होगा not to talk of, not to talk of। भाई चाय की तो बात ही मत करो, उन्होंने पानी को भी नहीं पूछा, तो not to talk of होता है, what to talk of नहीं होता। जैसे not to talk of English, he cannot speak Hindi well, इंग्लिश की तो बात ही मत करो, वो हिंदी भी नहीं बोल सकता, तो not to talk of होगा, what to talk of नहीं होगा। The poet and critic have been honored in his home district। देखिए दोस्तों, जब द वर्ड एक बार नाउन के साथ लगे तो पोएट के साथ भी एक ही बार द है और क्रिटिक के साथ भी, यानी कि द एक बार लगा है और पोएट और क्रिटिक दो बार लगे, अलग अलग वर्ड है। तो जब आपके सामने ये स्थिति हो तो आप मान के चलिएगा वो पोएट और क्रिटिक एक ही पर्सन है। अगर मैं ऐसे बोलूं द पोएट एंड द क्रिटिक, तो वो अलग अलग लोग होते। तो यहाँ एक ही पर्सन है, एक ही है तो सिंगुलर हुआ, इसलिए यहाँ पर हैज बीन आएगा, हैव बीन नहीं आएगा। एवरी मैन एंड वुमेन इन फैमिली आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए जब आप एवरी वर्ड लगाते हैं, एवरी मैन एंड वुमेन, एवरी बॉय एंड गर्ल, चाहे आप उसमें कितने भी ऐड करते जाए मगर वो रहेगा सिंगुलर ही, इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा। और आप बोलेंगे एवरी मैन एंड वुमेन इन फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, तो यहाँ पर हमेशा इज आएगा। नथिंग बट ट्रीज वर सीन। देखिए जब बट वर्ड का यूज हो रहा है और उसके साथ कोई भी नाउन लग रहा है, हम उस तरफ नहीं देखते हैं, हम उससे पहले देखते हैं। नथिंग क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है इसलिए उसके साथ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। बट के बाद क्या है वो हमें नहीं देखना, बट से पहले क्या है वो हमें देखना है। और वैसे भी आप मीनिंग निकालिए, नथिंग वॉज सीन इन द गार्डन, बट मतलब एक्सेप्ट फॉर ट्रीज, ट्रीज के अलावा वहां कुछ नहीं दिख रहा था या कुछ नहीं देखा गया था, तो आपने क्या कहा, कुछ नहीं पर आपका मेन फोर्स था, इसलिए नथिंग सिंगुलर है, इसलिए वो जाएगा। अनलेस यू डोंट लिसन टू हिज एडवाइस। दोस्तों ये वाली एरर यहीं खत्म हो गई। अनलेस, अनटिल, ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, तो इनके साथ डोंट नहीं लग सकता। आप क्या कहेंगे, अनलेस यू लिसन टू हिज एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो यहां पर पार्ट ए में एरर हो गई और यहां पर डोंट नहीं है। एरर नंबर 35, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज। देखिए बिकॉज और रीजन, क्योंकि बिकॉज भी रीजन बताता है, एक साथ नहीं आ सकते। तो द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट, बहुत आसान तरीका है इसे समझने का, क्योंकि रीजन ही बताता है बिकॉज, तो दो वर्ड हम एक साथ क्यों यूज करें, या तो रीजन लिखो या बिकॉज लिखो, तो यहां पर दैट आएगा। तो पार्ट बी में एरर। A few selfish leaders are bent to harm the foundation of democracy। ये सबसे अच्छी एरर है आज की। देखिए क्यों अच्छी है, इसमें आपको कुछ याद भी रखना पड़ता है कि भैया बैंड के साथ टू नहीं आएगा, ऑन आएगा, और क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन हो जाता है तो हार्मिंग भी आपको करना पड़ेगा। तो बैंड ऑन हार्मिंग होता है, बैंड टू हार्म नहीं होता। और ये बात आज आपने समझी, आपको याद हो गई और एग्जाम में आएगी तो आपके लिए बहुत आसान है। हाँ, जब तक आपने इसे नहीं पढ़ा तो ये एरर सबसे मुश्किल है। तो बैंड ऑन हार्मिंग, बैंड ऑन हार्मिंग, बस आपको याद रखना है बैंड ऑन डिस्ट्रॉइंग, कुछ भी ऐसा आपको याद रखना है, बैंड टू नहीं होता। एरर नंबर 37, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिम बट ही रिफ्यूज टू लिसन एंड वेंट ऑन ग्रम्बल। देखिए जी, वेंट ऑन, ऑन यहां पर प्रेपोजिशन है और ग्रम्बल एक वर्ब है, तो उसमें आईएनजी लगती है, मैंने पिछली एरर में भी आपको बताया था। तो ग्रम्बलिंग आएगा, वेंट ऑन ग्रम्बलिंग। कितनी आसान है ना, आपको पता लग गया प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो 100% उसमें आईएनजी लगेगा। कैरी अ बैग इन हिज हैंड, ही स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। कैरी अ बैग नहीं आएगा, कैरिंग अ बैग आएगा, कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड। इस तरीके से वर्ब से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आपको आईएनजी यहां लगाना होता है। तो कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड, अपने हाथ में बैग लिए, जैसा आप कहते हैं ना, ओपनिंग द डोर ही सा अ बैगर आउटसाइड,
तो यहां पर हमेशा आप आईएनजी से इस तरीके से इस पार्टिसिपल का यूज करेंगे कि ऐसा करते हुए, तो क्लोजिंग द डोर ही सॉ हिज चाइल्ड, कुछ इस तरह से। तो यहां पर कैरी अ बैग नहीं आएगा, यहां पर आएगा कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड ही स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। शिप आफ्टर शिप आर कमिंग हियर। दोस्तों अगर सेम दो नाउन आपको दिखाई दे रहे हैं, सेम है, ये शिप और शिप सेम नाउन है, उनके बीच में अगर प्रेपोजिशन है तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन होता है ये सिंगुलर होता है, और यहां पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। शिप आफ्टर शिप इज कमिंग हियर। तो यहां पर बहुत आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, दो सेम नाउन और उनके बीच में अगर कोई प्रेपोजिशन है तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन बनता है सिंगुलर बनता है, और आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो पार्ट किसमें एरर हो गई है? बी में। डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ्स। देखिए लाइफ्स कुछ नहीं होता है यहाँ पर आता है LIVES, लाइफ्स होगा, तो लाइफ का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो लाइफ्स होगा। मोहन गार्डन कुछ होगा? नहीं होगा, आपको क्या बोलना होगा? मोहन्स गार्डन। तो इसी एरर को आप देखिए यहाँ पर, द मिनिस्टर स्पीच, मिनिस्टर स्पीच कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाना होगा और आप क्या बोलोगे? द मिनिस्टर्स स्पीच। तो पार्ट ए में एरर आ गई, और बहुत आसान सी एरर है। अगर आप सोचिए मैं बोलूं रोहन बुक, तो कोई सेंस नहीं आया। तो यहां पर अगर पोजेशन दिखाना है तो आप क्या कहते हैं? रोहन्स बुक। तो उसी तरीके से द मिनिस्टर्स स्पीच। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। देखिए फोर्स एक वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो आई की जगह यहां पर मी आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो माई अंकल एंड आई हो सकता था, फोर्स्ड। तो यहां आपने देखा माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज टॉर्न। देखिए बुक क्या है? पक्का पुरानी होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो कवर है ना वो फटा हुआ है। तो देखिए ये जो एपोस्ट्रोफी लगा होता है इट्स, इसका मतलब होता है इट इज, और जो बिना एपोस्ट्रोफी के होता है इट्स, ये पोजेशन जैसे हिज होता है, जैसे हर होता है, ये उसका रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर क्योंकि बुक का कवर था वो, इसलिए यहाँ बुक का पोजेशन केस लगा है, क्योंकि नॉन लिविंग है, इट लगा है, तो इट्स बिना एपोस्ट्रोफी एस के आएगा। तो एरर आ गई पार्ट बी में, इट्स एपोस्ट्रोफी वाला नहीं, बिना एपोस्ट्रोफी के यूज होता है वो आएगा, क्योंकि हिज हर देयर वाला सेंस वही देता है। तो यहाँ पर इट्स बिना एपोस्ट्रोफी के आएगा। दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप। जब आप ऐसे ऑफ लगाते हैं, मीन्स आप बहुत सारी चीजों में से एक की बात कर रहे हैं, बहुत सारी में से कुछ की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी में प्लूरल तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर शॉप नहीं आएगा, शॉप्स आएगा। दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप्स। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। देखिए जो भी चीजें ये पेयर में होती है तो ये देखिए प्लूरल में ही होंगे हमेशा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? आप एंड में एस लिखेंगे, बाइनोकुलर्स। जैसे आप देखें जीन्स, तो एस का आना जरूरी होता है। शॉर्ट्स, उसमें भी एस का आना जरूरी होता है। उसके बाद आप देखें स्पेक्टेकल्स, उसमें भी एस का आना जरूरी होता है। जो ये इंसेपरेबल पेयर वर्ड होता है ये बिना एस के नहीं लिखे जाते हैं, इनमें सब में आपको एस लगाना जरूरी होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते स्पेक्टेकल, आप ऐसा नहीं बोल सकते शॉर्ट, ऐसा नहीं बोल सकते जीन, इनमें सब में एस लगता है जब जाकर ये एक वर्ड बनता है। हाँ ये हमेशा प्लूरल भी होता है। अजय इज द बॉय एंड हु रीड्स हिज बुक। देखिए जब आप ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट यूज करते हैं तो इनसे पहले एंड नहीं आएगा, और सेंटेंस आप पढ़िए। अजय इज द बॉय हु रीड्स हिज बुक्स। तो बहुत आसान एरर है, पार्ट ए में एरर आ गई। बस आपको क्या याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड नहीं आएगा। Whenever you speak, take care that other are not hurt. अदर आर लगा है तो अदर तो नहीं हो सकता, क्या आना चाहिए? अदर्स आर नॉट हर्ट। तो बहुत आसान एरर थी ये, अदर नहीं आएगा, अदर्स आएगा। एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड वंस प्राइज, यहीं पर एरर आ गई। देखिए वंस कब लगता है? जब सब्जेक्ट वन हो तो उसका पजेसिव वंस हो सकता है, अदरवाइज कभी भी वंस नहीं हो सकता। तो एवरीवन लगा है तो आपको यहां पर हिज लगाना होगा, और ये एरर आपको याद रखनी है। वन होगा तो 100% वंस आएगा, हिज और हर नहीं आ सकता। वन नहीं है, एवरीवन है, एनीबॉडी है, और कोई भी है, नथिंग है, नो वन है, कुछ भी है, तो उस केस में आपको हिज या हर लगाना होगा, वहां पर आपको कभी भी वंस नहीं लगाना।
वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेज टू कीप आवर सेल्फ फिट। आवर सेल्फ वर्ड आप देख सकते हैं, ये क्योंकि प्लूरल है इसलिए सेल्फ नहीं आएगा, यहां पर आपको लगाना होगा सेल्फ। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेज टू कीप आवर सेल्फ फिट। तो इसके पार्ट सी में एरर आ गई और ये बहुत आसान एरर भी आज की थी। Unless 2 or more members object to him joining the club। देखिए object to him joining कुछ होता है, देखिए joining जिनमें हम ing लगाते हैं नाउन वाला रोल प्ले करते हैं। किसका रोल प्ले करते हैं? नाउन का। तो नाउन से पहले him, मैं ऐसा कह सकता हूं I don't like him car, मुझे उसकी कार पसंद नहीं है, नहीं कह सकता। आप कहोगे सर किसे बोलिए, his car। तो आपने कहा हिम को हिस बोली क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना चाहिए ना, अगर मुझे किसी की कोई चीज पसंद नहीं है तो ऐसे यहां पर देखिए अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू, उसकी किस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करते, उसकी ज्वाइनिंग को। ही इज ज्वाइनिंग द क्लब, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप, नो एरर। तो ये था पूरा एरर। तो इसके पार्ट बी में एरर आ गई, किसमें आ गई जी, पार्ट बी में, क्योंकि हिम ज्वाइनिंग कुछ नहीं होगा, हिज ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि उन्हें उसकी ज्वाइनिंग को, किसकी ज्वाइनिंग को, हिज की ज्वाइनिंग को ऑब्जेक्ट करना था, तो हिम यहां पर नहीं आ सकता। और आप कहां से याद रखेंगे, आई डोंट लाइक हिम कार बोलूंगा या हिज कार बोलूंगा, आप कहेंगे हिज कार। तो आप इस तरीके से भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, आई डोंट लाइक हिम टॉकिंग टू हर। ये लॉजिक नहीं बैठा, मुझे उसका बात करना पसंद नहीं है, तो अगर किसी की कोई चीज पसंद नहीं है तो मैं क्या लगाता हूं, हिज। आई डोंट लाइक हिज टॉकिंग टू हर। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो दोस्तों ये थी आज की 30 एरर्स, पहले पार्ट की तरफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर्स। दोस्तों इन सभी एरर्स को आप लिखते चलिएगा, मैं एरर्स के बाद एरर्स आपको कराता जाऊंगा, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।